आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने इंग्लैंड के बहुत बड़े दार्शनिक जॉन लॉक की जो विचारधारा है, जिसमें उन्होंने द्रव्य को अज्ञेय बता दिया है, यानी द्रव्य को जाना नहीं जा सकता है। तर्क के माध्यम से उन्होंने इसको सिद्ध करने का प्रयास किया कि द्रव्य अज्ञेय होता है, जाना नहीं जा सकता। और उसके बाद भी 3 प्रकार के द्रव्य मान लिए हैं, ईश्वर, आत्मा और जड़ तत्व को। और बाद में फिर इनके दर्शन में दोष निकाला गया। बर्कले ने फिर जो है वो दोष दिखाने का प्रयास किया कि जॉन लॉक की विचारधारा में इस प्रकार के दोष हैं, उसको सुधारने का काम किया। और फिर बर्कले की विचारधारा को ह्यूम ने सुधारने का प्रयास किया। तो अगर हम देखें जॉन लॉक की जो विचारधारा है, उसके आधार पर जो उन्होंने द्रव्य का विश्लेषण किया है और ज्ञान की उत्पत्ति के आधार पर द्रव्य के बारे में अपना विचार प्रकट किया है, तो हम अगर उनके दर्शन को देखें तो उनका दर्शन जो है, जो भी ज्ञान सिद्धांत उन्होंने दिया है, उसके आधार पर बाह्य प्रत्यक्षवादी वो सिद्ध नहीं हो पाते हैं, बल्कि बाह्य अनुमेयवादी हो जाते हैं। बाहर की वस्तुओं का अनुमान के माध्यम से ही ज्ञान हो सकता है, इसी प्रकार के वो सिद्ध हो पाएंगे। बाह्य प्रत्यक्षवादी यानी हम इंद्रियों के माध्यम से बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, इस प्रकार के वो विचारक नहीं हैं। यानी इंद्रियों के माध्यम से बाहर की वस्तुओं को देखा जा सकता है, ये नहीं मानते, बल्कि हम अनुमान के माध्यम से बाहर की चीज़ों को, उनकी सत्ता के बारे में कोई अपना मत रख सकते हैं। सीधे हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो ये जॉन लॉक की विचारधारा, ये पैदा हुए थे 1632 में और 1704 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे। तो देखते हैं कि किस प्रकार से द्रव्य जो है वो अज्ञेय हो जाता है। तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति के बारे में लॉक बताते हैं, वो बुद्धिवाद की आलोचना करते हैं, जिसमें देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज जो हैं वो बुद्धिवादी विचारक हैं, जो ये बताते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि के माध्यम से होती है, अनुभव के ज़रिए ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। बुद्धि के अंदर पहले से ही ज्ञान के बीज रहते हैं और फिर वो धीरे धीरे बड़े होने पर अभिव्यक्त होने लगते हैं। ये बुद्धिवादी विचारधारा है, जिसमें ज्ञान को स्वतः सिद्ध यानी निर्विकल्प अनुभूति के माध्यम से सहज अनुभूति स्वीकार किया गया है। जैसे मैं सोचता हूँ, ये इस प्रकार का ज्ञान बुद्धिजन्य ही है, बौद्धिक ज्ञान है, क्योंकि सोचना ये स्वतः सिद्ध ज्ञान भी है। क्योंकि मैं सोचता हूँ, इस ज्ञान को किसी और माध्यम से सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो कहने का अर्थ है कि बुद्धिवाद में ये मान लिया गया कि ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि के माध्यम से होती है, अनुभव के माध्यम से नहीं। बाहर के संवेदन आते हैं आत्मा में और फिर ज्ञान का निर्माण होता है, ऐसी बात नहीं माना है, बल्कि ज्ञान के सारे बीज बुद्धि में रहते हैं और फिर वो प्रकट होते हैं। लॉक इसकी आलोचना करते हैं कि अगर ऐसी बात है कि बुद्धि से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो फिर ज्ञान जो है उसमें विवाद देखने को मिलता है। ईश्वर की विचारधारा ही में ही बड़े बड़े विद्वानों में मतभेद है और फिर सबका ज्ञान एक जैसा नहीं रहता है। पागल और मूर्खों की इस उपस्थिति भी बताते हैं। तो इस आधार पर वो काटने का प्रयास करते हैं, बताते हैं आत्मा कोरे कागज़ की तरह होती है और बाहर से जो संवेदन आते हैं, संवेदन और स्वसंवेदन के माध्यम से ज्ञान पैदा होता है। आत्मा में पहले से ज्ञान नहीं रहता, यानी बुद्धि के अंदर नहीं रहता है। तो ये हमने देख लिया। फिर वो बताते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी। तो लॉक बताते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति जो है वो विज्ञान से या प्रत्यय से होती है, यानी विज्ञान के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति होगी। जैसे बाहर का जो संवेदन आ रहा है, हम एक वृक्ष का संवेदन प्राप्त कर रहे हैं, बाहर नदी बह रही, नदी को देख रहे हैं तो नदी का संवेदन आ रहा है। कोई वृक्ष है, उस वृक्ष को हम देख रहे हैं तो उसका संवेदन आ रहा है। तो संवेदन और स्वसंवेदन यानी ज्ञान 2 प्रकार से, विज्ञान की उत्पत्ति 2 प्रकार से हो सकती है। क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति तो विज्ञान से होगी, लेकिन इसको हम रिसीव कैसे करेंगे, तो 2 आधार पर होगा। एक तो इंद्रियों के माध्यम से, 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, इसके ज़रिए हम संवेदनों को ग्रहण करते हैं। और एक अंतःकरण हमारा है, जिसको हम माइंड कह सकते हैं। माइंड से भी हम मन के अंदर सोचते हैं, कोई संकल्प लेते हैं। जब सोते हैं तो हम कोई संकल्प लेते हैं, कल ये काम करेंगे, तो ये विचार मन के माध्यम से पैदा हुआ है। तो अंतःकरण के स्वसंवेदन के माध्यम से भी ज्ञान की उत्पत्ति होती है, यानी मन के माध्यम से भी उत्पत्ति होती है। कल्पना हम करते हैं, बहुत सारे विचार हमारे मन के, हमारी मन की अपनी देन होते हैं।
और बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जो बाहर से हमें आते हैं, संवेदन के तौर पर आते हैं, और उसके माध्यम से हमारी आत्मा में ज्ञान का निर्माण होता है, प्रवेश होता है। तो इस आधार पर हमने देख लिया कि ज्ञान की उत्पत्ति विज्ञान से बताया है लॉक ने। अब ज्ञान की उत्पत्ति तो विज्ञान से होती है, प्रत्यय से होती है, तो कैसे होगी? किस आधार पर? संवेदन से। 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, संवेदनों के माध्यम से ज्ञान आत्मा में प्रवेश करेगा। और स्वसंवेदन जिसमें अंतःकरण हमारा माइंड है, उसके अंदर तरह तरह के विचार हमारे मन के अंदर खुद पैदा होते रहते हैं। इनका संबंध बाहर के संवेदनों से नहीं होता है। तो ये हमने देख लिया कि इस प्रकार से ज्ञान की उत्पत्ति बताते हैं। और अनुभववादी पहले विचारक हैं, तो अनुभववाद के आप कह सकते हैं संस्थापक भी इनको कहा जा सकता है कि यूरोप के अंदर बाह्य यानी ज्ञान का निर्माण संवेदन और स्वसंवेदन से होता है। हम जीवन जीते हैं उसके संबंध में ही ज्ञान निर्मित होता है। ज्ञान पहले से बुद्धि में या आत्मा में नहीं रहता है। इस प्रकार की विचारधारा देने वाले लॉक पहले दार्शनिक हैं। तो फिर वो बताते हैं, तो ज्ञान विज्ञान के बारे में बता दिया कि विज्ञान क्या है, विज्ञानों से ही ज्ञान का निर्माण होता है। तो बताते हैं विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल होते हैं और एक मिश्र होते हैं। जो सरल विज्ञान होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश करेंगे, एक से अधिक इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश करेंगे, इस प्रकार की विचारधारा वो देते हैं। और फिर मिश्र विज्ञान जो होते हैं उनकी 6 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, बताते हैं। फिर जो मिश्र विज्ञान है, द्रव्य, पर्याय और संबंध, इन 3 आधारों पर होते हैं। यानी मिश्र विज्ञानों का निर्माण सरल विज्ञानों से होता है। सरल विज्ञान, जैसे हम एक वृक्ष देख रहे हैं तो उसका संवेदन जो आ रहा है तो वो सरल विज्ञान है। वो एक इंद्रियों के माध्यम से उसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमको, 2 इंद्रियों के माध्यम से भी हो सकता है। जैसे हम सेब देख रहे हैं तो सेब के अंदर एक उसका आकार दिखाई पड़ता है और हम उसको स्पर्श करते हैं तो उसमें चिकनी सतह आती है। तो एक से अधिक इंद्रियों के माध्यम से भी सरल विज्ञानों का ग्रहण होता है। आत्मा के अंदर ही तो प्रवेश करेंगे संवेदन, तो किस आधार पर? एक इंद्रियों की सहायता से भी, एक से अधिक इंद्रियों की सहायता से भी, अंतःकरण के स्वसंवेदन के माध्यम, जैसे हमने कल्पना किया, विश्वास किया, ये सब अंतःकरण के स्वसंवेदन से विज्ञानों की उत्पत्ति हो रही है, ज्ञान का निर्माण हो रहा है। और एक संवेदन और स्वसंवेदन, इन दोनों माध्यमों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 4 प्रकार के होते हैं सरल विज्ञान। जैसे सुख दुख है, तो सुख में कैसे होता है? सुख की अवस्था बाहर के संवेदनों से जुड़ी हुई होती है और मानसिक अनुभूति से भी जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से वो सरल विज्ञानों के 4 प्रकार बता देते हैं। फिर वो बताते हैं कि विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, सरल और मिश्र। सरल जो है वो 4 प्रकार से हमारी आत्मा में प्रवेश करते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। और फिर मिश्र विज्ञान को 3 प्रकार का बता देते हैं। द्रव्य, ऐसे ये मिश्र विज्ञान होते हैं जो सरल विज्ञानों यानी ऐसे विज्ञानों से, ऐसे सरल विज्ञानों से बनते हैं जो स्वतंत्र वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो पर्याय हैं ये ऐसे सरल विज्ञान यानी ऐसे सरल विज्ञानों से बनते हैं जो स्वतंत्र वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जैसे पानी है तो बहता है, तो बहना क्या है? क्रिया है। तो ये द्रव्य की विशेषता के बारे में पर्याय बताने का प्रयास करते हैं। ये मोड होते हैं, द्रव्य की अवस्था विशेषता को बताते हैं ये। और ऐसे सरल विज्ञानों से बनते हैं ये जो स्वतंत्र वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। और संबंध के विज्ञान, ऐसे मिश्र विज्ञान होते हैं ये संबंध के, जिनकी सरल विज्ञानों के आधार पर आत्मा स्वयं कल्पना कर लेती है। जैसे सेब संतरे से बड़ा है, या हम किस तुलना करते हैं तो जो बड़ा कर रहे हैं तो वो क्या है? संबंध ही तो बता रहे हैं। राम रमेश का भाई है, तो ये भाई क्या है? एक प्रकार से संबंध को बता रहा है राम और रमेश के बीच में। तो ये संबंध होते हैं ये। और पर्याय क्या होते हैं? पर्याय द्रव्य की विशेषता को बताते हैं। सेब सुंदर है तो सुंदरता क्या है? द्रव्य की विशेषता बताइए, तो ये पर्याय है ये। तो इस प्रकार से लॉक जो है एक विधि देते हैं, क्योंकि दर्शन में विधि दी जाती है। तो ये बताने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति तो विज्ञान से होती है, लेकिन विज्ञान का ग्रहण किस प्रकार से होता है? संवेदन से भी होता है और स्वसंवेदन से भी होता है। फिर बताते हैं कि विज्ञान की 2 प्रकार के होते हैं, सरल होते हैं, मिश्र होते हैं। सरल 4 प्रकार से हमारी आत्मा में आते हैं, और मिश्र विज्ञान का निर्माण जो इसके प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, द्रव्य, पर्याय और संबंध। फिर द्रव्य को ईश्वर, आत्मा और जड़ पदार्थ के आधार पर 3 प्रकार का घोषित कर देते हैं, और बाद में द्रव्य अज्ञेय घोषित हो जाता है, जो अभी आपके सामने उसको रखा जाएगा। कहने का अर्थ ये है। तो ये हमने देख लिया। फिर सरल विज्ञान के बारे में तो आपको बता ही दिया, जिसमें जैसे रूप है, मान लीजिए हम एक सेब देख रहे हैं, तो सेब का एक रूप तो होगा, एक आकार होगा, उसका हम दर्शन कर रहे हैं। तो वो आंखों के माध्यम से, एक इंद्रियों के माध्यम से तो रूप की प्राप्ति होगी। हम आंखों के जरिए वृक्ष को देख रहे हैं, तो रूप जो है वो क्या है? वो एक इंद्रियों के माध्यम से आने वाला सरल विज्ञान है। इसी प्रकार से आप देखें
आकार है, तो आकार जैसे सेब रखा हुआ है तो सेब एक उसका एक गोलाकार भी होता है और उसका रंग भी होता है लाल, जिस कलर का भी होगा, और फिर हम उसको छुएंगे भी। तो स्पर्श और दर्शन आँखों के माध्यम से, दो इंद्रियों के माध्यम से किसी आकार का हमको ज्ञान प्राप्त हो पाता है। आकार का मतलब ही है किसी कोई भी वस्तु है तो वो एक स्पेस, एक उसकी एक आकृति निर्मित होती है, वही आकार है। तो उस आकार को हम देखते हैं और फिर उसको छूते भी हैं, लंबाई उसमें, ऊंचाई चौड़ाई, ये सारा हम हाथों से टच करके छूते हैं। तो इसलिए दो इंद्रियों का कहीं ना कहीं समावेश हो जाता है, तो आकार रूपी ज्ञान ये प्राप्त करते हैं हम। यानी ये जो सरल विज्ञान है ये कैसे प्रवेश करते हैं, तो एक इंद्रियों से प्रवेश करते हैं, दो इंद्रियों से प्रवेश करते हैं। जितने भी आकार वाली वस्तुएं हम देखते हैं तो दो इंद्रियों से होता है, आंखों से भी होता है और टच भी करना पड़ता है। उसी प्रकार से देखें, ये संकल्प है, ये विश्वास है। ये क्या संकल्प और विश्वास कहाँ से आते हैं? ये हमारे अंतःकरण के स्वसंवेदन से आते हैं, क्योंकि हम रात में जब सोते हैं तो संकल्प करते हैं कि कल ये काम करेंगे, और विश्वास भी हमारा मन के अंदर से पैदा होता है, ये कि बाहर संवेदन से पैदा नहीं होता है। इसी प्रकार से देखें, सुख दुख की अवस्था है तो बाहर के संवेदन और अंतःकरण के स्वसंवेदन के माध्यम से सुख दुख पैदा होता है। तो ये सरल विज्ञानों के 4 प्रकार जो होते हैं उसके बारे में ये आपके सामने ये विवरण रखा है जो लॉक ने अपनी दर्शन में प्रस्तुत किया है। अब जैसे मिश्र विज्ञान है तो मिश्र विज्ञान में बताते हैं कि जैसे मिश्र विज्ञान तो सबसे पहले हम उसका ग्रहण करेंगे, किसी भी चीज़ का रिटेंशन होगा, पहले ग्रहण करेंगे उसका, हम उसको मतलब पहले तो हम उसको रिसीव करेंगे, फिर उसको हम धारण करेंगे, रिटेंशन होगा। तो पहले तो ग्रहण करेंगे और फिर रिटेंशन होगा, धारण करेंगे, फिर पार्थक्य बोध होगा। पार्थक्य का मतलब ये कि जैसे सेब है तो सेब का हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद ये हम उसको स्मृति में अपने रखेंगे, उसका सेब का रंग, रूप, आकार, ये सब हमारी स्मृति में चला जाएगा। तो रिटेंशन होगा, उसके बाद पार्थक्य बोध करेंगे। पार्थक्य बोध का मतलब उसका सेब चिकना होता है, लाल रंग होता है, उसका आकार ऐसा होता है, ये सारा प्रकार, इस प्रकार का ज्ञान क्या है, ये सारी सेब की जो विशेषता है वो पार्थक्य बोध में आ जाती है। उसके बाद सेब का संतरे से हम तुलना करते हैं, सेब की संतरे से, तो उसके बाद क्या होता है, ये परस्पर संतुलन की अवस्था भी चलती है और फिर विज्ञानों का मिश्रण हो जाता है। यानी सेब का लाल रंग, उसका आकार, उसका रूप, जो उसकी विशेषता है, उसके आधार पर हम एक सेब नाम से एक नाम दे देते हैं। मैंने सेब, हमारे मन में एक विचार आ जाता है कि ये सेब है, उसके बाद फिर सामान्यकरण और नामकरण कर देते हैं। सेब नामक एक फल जो है हमारे मन में ज्ञान के रूप में पैदा हो जाता है। तभी हम कुत्ता, बिल्ली, भालू, शेर, चीता, ये सारी बातें कैसे बता रहे हैं, ये पहली बार कैसे इनका हमारे मन के अंदर कैसे चलेगा क्या? हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के सेब होते हैं, फिर उसके बाद एक फल की विचारधारा आ जाती है जिसमें सारे फल आ जाते हैं। तो ये ज्ञान की प्रक्रिया स्पष्ट किया उन्होंने मिश्र विज्ञान के आधार पर। ये प्रक्रिया बताया कि ऐसे ही ज्ञान का हम सामान्यकरण और नामकरण कर देते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं द्रव्य की जो अज्ञेय की विचारधारा है उसके बारे में देखते हैं। लॉक बताते हैं कि जो द्रव्य होता है उसके अंदर मूल गुण होता है। लॉक बताने का प्रयास करते हैं कि 3 प्रकार के द्रव्य माने हैं लॉक ने। एक द्रव्य वो होता है जिसको ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है, दूसरा आत्मा के रूप में माना है, और तीसरा जो है वो जड़ पदार्थ के रूप में है। तो अगर हम ये देखने का प्रयास करें द्रव्य के बारे में, तो जैसे जड़ पदार्थ के बारे में देखें, बाहर एक वृक्ष है तो बताने का प्रयास करते हैं लॉक कि द्रव्य के अंदर मूल गुण होते हैं, उसकी विशेषता होती है। द्रव्य को उसकी विशेषता के माध्यम से ही जाना जा सकता है। द्रव्य जो होते हैं उनके अंदर मूल गुण रहते हैं, क्वालिटी है, तो वो मूल गुण जो होते हैं हमारे इंद्रियों में अपना प्रतिबिंब छोड़ देते हैं और उन्हीं प्रतिबिंब के माध्यम से हम द्रव्य का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अनुमान के माध्यम से हम सीधे तौर पर द्रव्य को नहीं जान सकते। जैसे एक वृक्ष है, हम अपनी आंखों से उस वृक्ष को देख रहे हैं, तो वृक्ष का प्रतिबिंब यानी उसके जो मूल गुण है, वृक्ष का जो मूल गुण है, उसकी जो क्वालिटी है, प्राइमरी क्वालिटी है, वो प्राइमरी क्वालिटी जो है वो अपना प्रतिबिंब हमारे मन पर छोड़ती है, हमारी आत्मा पर छोड़ देती है, इंद्रियों में यानी मन पर छोड़ देती है, और उसी प्रतिबिंब के माध्यम से हम वृक्ष को जान पाते हैं। सेब है, सेब का प्रतिबिंब आता है, उसकी क्वालिटी जो प्राइमरी क्वालिटी है, मूल गुण है, उसके आधार पर वो मूल गुण हमारे मन पर अपना प्रतिबिंब छोड़ देते हैं और उसी प्रतिबिंब के माध्यम से हम सेब को जानते हैं। लेकिन यहाँ पर दोष निकाला जा रहा है, दोष ये निकाला जा रहा है, लॉक तो ये बताने का प्रयास करते हैं कि द्रव्य को सीधे नहीं जाना सकता क्योंकि हमारा संबंध द्रव्य से होता नहीं है, हमारा संबंध तो द्रव्य की प्राइमरी क्वालिटी से होता है, मूल गुण से होता है। लेकिन यहाँ पर एक विचार है कि मूल गुण जो होते हैं, जो प्राइमरी क्वालिटी है, वो हमारे मन पर अपना प्रतिबिंब छोड़ती है।
तो हम तो सीधे प्रतिबिंब को जान रहे हैं ना, तो हम प्राइमरी क्वालिटी को भी नहीं जान रहे, हम तो मूल गुण को भी नहीं जान पा रहे हैं, हम तो सिर्फ प्रतिबिंब को जान रहे हैं। वो प्रतिबिंब किसका है? तो मूल गुण का है। तो इस आधार पर तो हम प्रतिबिंब के माध्यम से मूल गुण का अनुमान करेंगे, द्रव्य की तो बात ही रह गई। हमारा परिचय तो सीधे मूल गुणों से हो रहा है, मूल गुण हमारे मन पर अपना प्रतिबिंब छोड़ते हैं, तो उस प्रतिबिंब के माध्यम से हम किसको जानेंगे? हम मूल गुणों को ही जानेंगे। और कैसे जानेंगे? अनुमान के माध्यम से ही जान पाएंगे। उसके माध्यम से अनुमान करेंगे, अच्छा ये जो प्रतिबिंब है ये मूल गुण का है, ये अनुमान करना पड़ेगा। तो लॉग जो ये बात कर रहे हैं कि द्रव्य को हम सीधे नहीं जान सकते, अज्ञेय हो जाता है। तो किस आधार पर? क्योंकि वो बताते हैं कि द्रव्य के अंदर मूल गुण होते हैं और हमारा परिचय सीधे मूल गुणों से होता है, और मूल गुणों के आधार पर हम द्रव्य का अनुमान कर लेते हैं। तो ऐसे में द्रव्य अज्ञेय हो जाता है। तो ऐसे में वो बाह्य प्रत्यक्षवादी कहाँ है? बाहर की चीज़ों को, यानी बाहर के द्रव्य को सीधे के देखा जा सकता है, ये तो नहीं बता रहे ना। वो तो यही बता सकते हैं कि बाहर जो द्रव्य है उसकी क्वालिटी को हम देखते हैं, उसकी क्वालिटी से हमारा परिचय होता है। लेकिन बर्कले आगे जाकर के दोष निकालते हैं कि लॉग ये जो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम मूल गुणों के आधार पर द्रव्य का अनुमान करते हैं, तो बताते हैं कि मूल गुण भी तो हमारे मन पर प्रतिबिंब छोड़ रहे हैं ना, तो हमारा परिचय तो प्रतिबिंब से हो रहा है। तो ऐसे में तो हम अनुमान के माध्यम से मूल गुण को ही जानेंगे, हम सीधे तौर पर तो मूल गुण को भी नहीं जान सकते, क्योंकि हमसे हमारा परिचय तो प्रतिबिंब से ही हो रहा है। और वो प्रतिबिंब किसके हैं? तो पूछा जाएगा वो मूल गुण के हैं। तो हम इसके आधार पर इसका अनुमान करेंगे, ना कि इसका अनुमान। तो ये दोष निकाल देते हैं बर्कले आगे जाकर के, और बता देते हैं कि लॉग यानी लॉग का जो दर्शन है वो बाह्य अनुमेयवादी हो पाएगा। द्रव्य को सीधे तौर पर नहीं जाना जा सकता, बल्कि अनुमान किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दोष ये है कि द्रव्य को तो हम अनुमान के माध्यम से सीधे द्रव्य को भी नहीं जान सकते, बल्कि हम मूल गुणों को जानेंगे। हमारा जो भी अनुमान होगा उसके माध्यम से हम मूल गुणों को ही जान पाएंगे, सीधे द्रव्य को भी नहीं जान पाएंगे। तो ये दोष बर्कले निकाल देते हैं, और फिर बर्कले अपना जो दर्शन रखते हैं तो उस पर ह्यूम अपना दोष निकाल देते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे लॉक की विचारधारा है, तो आपके सामने जो भी एक संक्षेप में 15-20 मिनट के अंदर जो भी विचारधारा रखी गई, तो उसके आधार पर कम से कम एक प्रारंभिक स्तर का, जिनको कि दर्शन शास्त्र जिनका परिचय नहीं है, तो कम से कम उनको ये बात तो समझ में आ जाएगी कि लॉक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बाहर की चीज़ों को सीधे इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? कि वो बताते हैं कि जो द्रव्य होता है, मानी सी बात है कि हमारा परिचय क्वालिटी से होता है, हमारा सीधे परिचय द्रव्य से नहीं होता। मैटर को, पदार्थ को हम नहीं जान सकते, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी होती है। तो हमारा परिचय तो क्वालिटी से होता है, तो क्वालिटी के आधार पर हम द्रव्य का अनुमान करेंगे। तो हम बाह्य प्रत्यक्षवादी न होकर के बाह्य अनुमेयवादी द्रव्य के संबंध में होंगे। तो यहाँ पर बर्कले यही दोष बता देते हैं कि जो लॉग ये बात कर रहे हैं कि हम सीधे तौर पर द्रव्य को नहीं जान सकते, तो वास्तविकता ये है कि हम सीधे तौर पर मूल गुणों को भी नहीं जान सकते, हम मूल गुणों को भी अनुमान के माध्यम से ही जान पाएंगे। ये दोष निकाल देते हैं। तो ये आपके सामने जॉन लॉक की जो विचारधारा थी अनुभववाद की, उस समय हम कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रयास था, जबकि बुद्धिवाद की विचारधारा चल रही थी, जिसमें बुद्धि को ही ज्ञान का आधार बता दिया गया था कि ज्ञान की उत्पत्ति जो होती है वो बुद्धि के अंदर रहती है, ज्ञान जन्मजात होता है, ज्ञान जो है वो अनुभवों के माध्यम से अर्जित नहीं होता है, बल्कि बुद्धि के अंदर ही रहता है, समय के साथ वो प्रकट हो जाता है। इसको लॉक ने चुनौती दिया, तो उन्होंने बताया था ऐसी कोई बात नहीं है, आत्मा कोरे कागज़ की तरह होती है। हमारा ज्ञान जो है विज्ञानों से निर्मित होता है, और विज्ञान संवेदन और स्वसंवेदन, स्वसंवेदन का मतलब है कि हमारा मन जो होता है उसमें हम जो तरह तरह की कल्पना, सोच, विचार, मन की चेतना से जो विषय प्रकट होते हैं वो है तो है स्वसंवेदन। तो संवेदन बाहर से आते हैं, स्वसंवेदन अंदर से होते हैं। इन्हीं के माध्यम से ज्ञान यानी विज्ञानों की उत्पत्ति हमारी आत्मा में होती है, और सरल विज्ञानों को आत्मा निष्क्रिय होकर ग्रहण करती है, और जो मिश्र विज्ञान होते हैं वो सरल विज्ञानों से बनाए जाते हैं, आत्मा उनको सक्रिय होकर के एक्टिवली मतलब पार्टिसिपेट करती है, फिर उसके माध्यम से मिश्र विज्ञानों का निर्माण करती है। विभिन्न प्रकार के सरल विज्ञानों को मतलब वो मिश्रित करती है, उसमें वर्क करती है, और फिर जो है वो मिश्र विज्ञान को निर्मित करती है। तो मिश्र विज्ञानों का निर्माण सरल विज्ञानों के माध्यम से ही होता है। तो इस प्रकार की विचारधारा जॉन लॉक की थी, जिसे संक्षेप में आपके सामने रखने का प्रयास किया गया। इसमें यह दोष दिखाया गया है कि जब हम द्रव्य को ही नहीं जान सकते, उस आधार पर आत्मा और ईश्वर की विचारधारा को स्थापित करना लॉक ने आगे बढ़ करके जाने का काम किया है। क्योंकि हम जड़ को भी नहीं जान सकते, सीधे तौर पर हम जड़ को, पदार्थ को भी नहीं जान सकते, द्रव्य को भी नहीं जान सकते, तो फिर ईश्वर आत्मा की बात लॉक को नहीं करनी चाहिए थी। इस प्रकार की बात आपको बर्कले और बहुत सारे दार्शनिकों ने लॉक के ऊपर ये आरोप लगाया है।
तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।